और मेरी तो एक और विनती है, फालतू खर्चे मत करो साबुन लगाने में। बाथ सोप, टॉयलेट सोप जो आप लाते हो ना, फालतू है, क्योंकि जितने साबुन आप लगाते हो त्वचा पे सब रफनेस लाते, त्वचा को रूखा ही बनाते। आप साबुन लगा के नहाओ, 10 मिनट के बाद नाखून से ऐसे लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। क्या हुआ? स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो साबुन सब सुखा देता है। अब त्वचा का तेल सूख गया तो त्वचा रूखी हो गई, अब आपको कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी। तो पहले साबुन लगाओ, त्वचा को रूखा बनाओ, फिर कोल्ड क्रीम लगाओ, फिर उसको गीला करो। क्या मूर्खता में फंसे हुए? साबुन ही मत लगाओ ना। तो कैसे नहाए? चने के आटे से नहाओ, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ। बेसन ले लो, दूध में मिला के पेस्ट बना के रगड़ के लगा लो। मुल्तानी मिट्टी रात में भिगो दो, सवेरे लगा के नहा लो, और या दूध से नहा लो। हमारे देश में बुजुर्गों के पांव छुओ तो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतों फलो। तो कुछ तो मानो उनकी बात। कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो। सब बुजुर्ग कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो, तो दूध से नहाओ। और हम महाशिवरात्रि को शंकर भगवान को दूध से नहलाते हैं, तो हम क्यों नहीं नहा सकते? और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी जो दूध से नहाने लगे तो 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, स्किन की रफनेस सबकी खत्म, तो किसी को भी सोराइसिस नहीं होगा, क्योंकि सोराइसिस होने की पहली कंडीशन है कि आपकी त्वचा में रफनेस होनी चाहिए, तब सोराइसिस होता है। फिर इचियोसिस नहीं होगा। सोराइसिस इचियोसिस ना हो तो लाखों करोड़ों का जो खर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। और दूध से नहाना शुरू करें तो गंदगी निकलेगी, क्योंकि दूध सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है। गंदगी निकलेगी, त्वचा साफ रहेगी, त्वचा के रोग नहीं होंगे। और दूध से नहाएंगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, तो मुनाफा किसानों को मिलेगा। कितने फायदे हैं, आप करो कल से ये। दूधो नहाओ पूतों फलो। फालतू खर्चे कम करो, मेरे कहने का एक ही मतलब है। फालतू में कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं हम, वो बंद कर दो। फेयर एंड लवली यूज करते हैं बहुत सारे हिंदुस्तानी, और एक ही तर्क है कि इससे गोरापन आता है। फेयर एंड लवली को मैंने एक भैंस को लगा के देखा 4 साल, वो अभी भी काली की काली है। कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। काला काला है, गोरा गोरा है, क्रीम से कोई नहीं होता। अगर जो क्रीम लगा के काला गोरा होने लगता तो अफ्रीका में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। ये मूर्ख बनाने वाले विज्ञापनों को देखकर आप सामान खरीदना बंद कर दो। तो होगा क्या इससे? मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट जो हम देखकर खरीदना बंद करें सामान, तो देश का 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं। और जितनी आपने बचत की उतनी ही आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में आप स्वदेशी व्रत का पालन करो, स्वदेशी धर्म का पालन करो, तो वही रास्ते पर हम चल पड़ेंगे जिस पर कभी गांधी जी चले थे, तिलक चले थे। हम भी वही रास्ते पे चल पड़े। अंतर इतना ही है कि उन्होंने आजादी लाने के लिए ये रास्ता अपनाया था, हम आजादी बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाहते हैं। आजादी को खतरा पता है किस बात से है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आजादी चली गई थी। अब 5000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं, आजादी फिर जा सकती है। इसलिए हमें ये करना है।